हेलो एवरीवन। तो आज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, द एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया किसका? रोम्बस। रोम्बस होती है हमारे पास समचतुर्भुज। एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर। आपके पास जो एरिया दिया है रोम्बस का 240 सेंटीमीटर, एंड आपके पास एक डायगोनल दिया है, डायगोनल की वैल्यू क्या दी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द अदर डायगोनल इज, तो दूसरा डायगोनल क्या होगा? ठीक है, सिंपल सी बात अगर करें तो समचतुर्भुज कैसी होती है हमारे पास? ठीक है, समचतुर्भुज होती है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा इरेगुलर बन गया। इसमें जो ये साइड है वो इक्वल होगी और ये साइड ये भी इक्वल होती है, मतलब समान होती है। ठीक है, जो चारों साइड है वो हमारी इक्वल होगी और ये इसके डायगोनल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसको मान लिया हमने ए, और ये हो गया इसका दूसरा डायगोनल। सपोज दैट जो ये वाला डायगोनल है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास 30 सेंटीमीटर, राइट। इसकी हमने कितनी मान ली वैल्यू? 30 सेंटीमीटर। तो हमने दूसरे की, ये जो सेकंड डायगोनल है इस, देन द अदर डायगोनल इज, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ठीक है, समचतुर्भुज का आपको लग गया पता किस तरीके से शेप होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है। बाकी जो आपकी ये चारों भुजाएं होती है ये कैसी होती है? इसमें सेम होती है, राइट। ये होगी और ये होगी आपकी, ये होगी, ये सारी कैसी होती है? इक्वल होती है। इसकी डायगोनल मैंने बता दिया है। ठीक है, इसको मान लो आप ए, इसको मान लो आप बी, या सॉरी इसको मान लो आप डी, इसको मान लो आप, इसको D1 मान लो, इसको D2 मान लो। डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करते अगर हम, वैसे आप ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे को स्टार्टिंग में दिया था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर, लेकिन इससे पहले हमारे को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रोम्बस का फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअल में। तो जो रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया इज इक्वल टू, जो इसका एरिया होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय D1 इंटू D2। हेयर जो यहाँ पर D1 है और D2 क्या है? D1 D2 यहाँ पर डायगोनल है। ठीक है, क्या है? डायगोनल। D1 एंड D2 आर द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल, राइट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक इसको मान लो आप, इसको D2 मान लो, इसको आप D1 मान लो। D1 हमने कितना कंसीडर किया? 30। फिर नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास? हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला भी आपको पता है, वैल्यू भी आपको गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास गिवन क्या क्या है? आप क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास एरिया दिया है 240 सेंटीमीटर, दिया है या नहीं दिया है? ठीक है, एरिया दिया है, एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर, हमने वो लिख दिया पहले। ठीक है, एक डायगोनल की वैल्यू भी दी है 30 सेंटीमीटर, हमने D1 मान लिया उसको। ठीक है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, ये भी हमने बता दिया। ठीक है, ये गिवन था। फिर अब हमारे पास फॉर्मूला था, जो एरिया होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय D1 इंटू D2। ठीक है, तो एरिया कितना था? एरिया की जगह हम कितना पुट कर देंगे? एरिया कितना गिवन था? 240 सेंटीमीटर। तो एरिया की जगह जो फॉर्मूला है इधर हमारे पास, इसकी जगह कितना आ जाएगा? 240 मीटर, 240। ठीक है, और 1/2 का 1/2 जो फॉर्मूला था। ठीक है, D1 की जगह फॉर्मूले में क्या आएगा? ये इधर जो D1 है, हमने क्या गिवन था हमारे को दिया हुआ स्टार्टिंग में कि वन डायगोनल की वैल्यू कितनी है? 30, तो हमने उसमें 30 लिख दिया। D2 को हमारे को पता नहीं, ये हमने निकालना है। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यू है, एक वैल्यू आपने निकालनी है तो आप निकल जाएगी। तो इससे अगर हम कैंसिल करेंगे, 2 से भाग देंगे 30 को, तो 15 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लिकेशन में इसके साथ, तो ये डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अगर हम 15 से भाग देंगे 240 को, तो हमारे पास आ जाएगा D2 की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी वैल्यू D2 की? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास राइट आंसर क्या आएगा? राइट कितना आएगा? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब आपको फॉर्मूला, आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको जैसे एरिया दे दिया, कुछ भी दे दिया, लेकिन उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला है तो आपने उसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, राइट। और एक दो, अगर सपोज दैट इसमें पैरामीटर पूछा होता, ठीक है, तो आपने किस तरीके से करना था? आपने 2 फॉर्मूले में याद रखने। अगर इस टाइप के क्वेश्चन फर्दर भी आते हैं आगे, तो इसमें एरिया अगर पूछा जाए कभी भी, तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? 1/2 इंटू D1 मल्टीप्लाइड बाय D2। D1 क्या है? अगर आपके पास डायगोनल दिए होंगे उस टाइम ही यूज होगा। ठीक है, बाकी और मैं इसमें 1-2 फॉर्मूले यूज होंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट, जैसे लेक्चर स्टार्ट करूंगा तब बता दूंगा। तो अगर आपको डायगोनल दिया है, ठीक है, और आपने एरिया फाइंड करना है, एरिया भी आपके पास गिवन है और आपने दूसरा डायगोनल निकालना है, ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।
और अगर आपके पास पेरीमीटर अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा, जो रोम्बस का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4a। यहाँ पर a क्या है, a हमारी साइड होती है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल पूछे, एरिया पूछे, तो आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा इसके लिए, 1/2 इंटू d1 मल्टीप्लाइड बाय d2, ठीक है। आज किस लेक्चर में करेंगे हम इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।